देखिए, वोट बैंक की पट्टी कैसे बंधी हुई है ममता बनर्जी की सरकार के ऊपर, इसका मैं फैक्ट चेक इन्हें करा देती हूँ। वेस्ट बंगाल में कुल मिलाकर 37,945 गांव है, मतलब कि 38,000 आप ले लीजिए गांव है। उसमें से 8,000 गांव ऐसे हैं जहां पे आज की डेट में एक भी हिंदू परिवार या एक भी हिंदू नहीं रह गया है, क्योंकि उनको पलायन करने के लिए मजबूर कर दिया गया। 38,000 में से 8,000 गांव बिल्कुल ही जीरो पॉपुलेशन ऑफ हिंदू। तो ये एक साथ, और आप देखिए ना, इनके जो मेयर हैं कलकत्ता के, और वो साथ साथ अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर भी हैं फिरहाद हकीम, वो क्या कहते हैं जब रिसेंट में ये खबरें आई कि अभी हिंदुओं को पलायन करना पड़ रहा है वक्फ बोर्ड के खिलाफ जो प्रदर्शन हो रहे हैं उनको लेके, तो वो कहते हैं तो क्या हो गया, अपने प्रदेश में एक जगह से उधर तो जा रहे हैं, तो ठीक है, इनको भी कह दीजिए, ये भी शिफ्ट कर लेते हैं, ममता बनर्जी को भी शिफ्ट कर देते हैं, फिरहाद को भी, थोड़ी सी छोटी सी बात है, क्या फर्क पड़ रहा है, इधर से उधर अपना घर बदलना पड़ रहा है, अपना परिवार छोड़ के, अपना सब कुछ छोड़ के, अपना जायदाद छोड़ के जानी पड़ रही है, क्योंकि ममता बनर्जी की मुस्लिम अपीसमेंट पॉलिसी ऐसी है कि वो आज प्रदेश को आग लगा रही है, क्योंकि उनको पता है अगले साल जब चुनाव आएंगे तो जब कोई वेस्ट बंगाल का इंसान वोट करने जाएगा तो उसके दिमाग में हर वो बेटी आएगी जिसका ममता बनर्जी ने कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगा था जब उसका बलात्कार हुआ था, उसके दिमाग में आरजीकर हॉस्पिटल का किस्सा आएगा, उसके दिमाग में हर वो इंसिडेंट आएगा जब लोगों को घरों से खसीदकर मारा जाता था। और देखिए किस तरीके की हिंसा हो रही है, वेस्ट बंगाल से ज्यादा मुस्लिम आबादी असम में है, क्या असम में ऐसे हालात हो रहे हैं, क्या उत्तर प्रदेश में ऐसे हालात हो रहे हैं, क्यों आगजनी यहाँ पे हो रही है, क्योंकि अगले साल चुनाव है। और साथ साथ ये भी देखिए, इनके साथ ताल से ताल मिलाते हुए इनकी इंडिया अलायंस के नेता, इन्हीं के बड़े नेता राहुल गांधी चुप बैठे हैं, समाजवादी पार्टी चुप बैठी है, सारे के सारे इनके अलायंस पार्टनर्स चुप बैठे हैं, और ममता बनर्जी और इतनी हिम्मत करती हैं कि वो गवर्नर को बोलती है कि आप यहाँ पे दौरे के लिए मत आइए, खुद हिंदुओं के लिए बोलना नहीं चाहती, हिंदू पीड़ितों के लिए मिलना नहीं चाहती। और एक मुख्यमंत्री के लिए हिंदू मुसलमान कैसे हो सकता है, मुख्यमंत्री के लिए दोनों आपके वेस्ट बंगाल के लोग हैं और दोनों की सुरक्षा सर्वोपरि होनी चाहिए। उनको ये इंश्योर करना चाहिए था कि यहाँ पे इस तरीके की आगजनी ना हो, यहाँ पे इस तरीके के दंगे ना हो, क्यों इनके यहाँ पे हो रहे हैं। जब असम में, जैसा फिर बता रही हूँ, वेस्ट बंगाल से ज्यादा मुसलमान असम, उत्तर प्रदेश आप देखिए, कहीं पे भी पुलिस के ऊपर ऐसे कोई हालात हुए या लोगों को अपना घर छोड़ के जाना पड़ा, नहीं, लेकिन फिर भी आज यहाँ पे इसको ये जस्टिफाई कर रहे हैं और सवाल मीडिया पे उठा रहे हैं। और वो इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि मीडिया असलियत दिखा रही है। मैं एक टिप्पणी, मैं शादाब भाई और धर्मेंद्र जी आ रहा हूं, लेकिन एक टिप्पणी अमू जी की यहाँ पर बनती है, और इसलिए बनती है क्योंकि आप ये देखिए, हिंदुओं के खिलाफ फिर साहब बोलेंगे नहीं, आरोप किस पर लगाएंगे, जो हिंदूवादी संगठन है, कहेंगे बजरंग दल ने करा दिया, विश्व हिंदू परिषद ने करा दिया, बीजेपी के लोग आ गए थे, तो भाई पुलिस के कर क्या रही थी, उठाकर डंडा मारकर सबको बंद कर देना चाहिए था, हिंसा फैल कैसे गई। राकेश जी, मेरा एक अनुरोध है, ये जो आपने राजनीतिक विश्लेषक तौसीफ खान साहब के नाम के ऊपर लिखा हुआ है, इसको हटाइएगा, मेरा अनुरोध है। ये जिस पार्टी का सपोर्ट करते हैं उसका नाम लिखिएगा, अच्छी बात है। जहां तक पश्चिम बंगाल की बात, मैं पूरा पश्चिम बंगाल घूमा हुआ हूँ, मुर्शिदाबाद की बात हो, मालदा की बात हो, कलकत्ता की बात हो, मैंने बहुत कई बार वहां पे दंगे देखे हैं, और इस बार जो हो रहा है वो पहली बार नहीं हो रहा। मुर्शिदाबाद में, मालदा में अनेकों बार दंगे हुए हैं, अरे ममता बनर्जी के राज में हुए हैं। जिस प्रकार की, मेरे को तो अचंभा इस बात का है कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव और ममता बनर्जी एक ही तो ग्रुप है, ये एक ही तो लोग हैं, इनका गठबंधन है, महागठबंधन है, और ममता निर्ममता के काम कर रही है। बच्चियां कह रही हैं हमारा बलात्कार करने तक की नौबत आ गई, हमारे को घर जलाया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है। राकेश बाबू, मैं आपको इतना कहना चाहूंगा कि बहुत बुरा हाल है। ये तो करनी सेना ने भी पश्चिम बंगाल की एंट्री नहीं करी, नहीं तो ये कहते थे बीटी में बीजेपी की। मैं आपको फिर बता दूं, अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के नेता है, संदीप दीक्षित कांग्रेस के नेता है, अधीर रंजन कुछ और बोल रहे हैं, संदीप दीक्षित कुछ और बोल रहे हैं, अखिलेश यादव कुछ नहीं बोल रहे। कारण एक और है, इन लोगों को हिंदुओं के ऊपर जब जुल्म होता है वो नहीं दिखता। नहीं, एक मिनट अत्याचार होते हैं भाई, जो दंगाई थे उनको डंडा तो मार नहीं पाए। यहाँ पर अमू जी कह रहे हैं कि डंडा अभी तो करनी सेना बंगाल में गई नहीं है, आप कह रहे हैं कि इनको डंडा मार के ठंडा कर देंगे करनी सेना को, जो दंगाई थे उनको तो आप डंडा मार नहीं पाए। जो दंगाई उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, जहां से भी निकला वहीं घुसा देंगे, वेस्ट बंगाल पुलिस उसको डंडा मार के जहां से निकला चाहे वो करनी सेना हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर का पर्सनल बॉडीगार्ड हो। अरे किसका दलाल हो, बंगाल की माहौल खराब करेगा, साजिश करेगा, तो उसको डंडा मार के ठंडा किया जाएगा। अरे हिंदुस्तान का खाते हो और बोलते हो भाषा पाकिस्तान की,
अरे आप तो झूठे लोग हैं, झूठे लोग। पश्चिम बंगाल के अंदर आप तो झूठे लोग हैं, झूठे। का हो गया। आप झूठे लोग हैं, झूठ बोलते हो, मैं आगे बढ़ता अफवाह फैलाते हो, रूमर्स फैलाते हो। कैलकाटा हाई कोर्ट ने बोला है कि अफवाहें बंद करो। ठीक है, ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। सभी शब्दों का ध्यान रखें। मैं आऊंगा राधिका जी, मैं आऊंगा। एक बार दो मेहमानों ने अभी तक बोला नहीं, एक एक टिप्पणी उनकी हो जाए। अब शादाब चौहान, शादाब, ठीक है अमू जी, मैं आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ। आपको शादाब चौहान, सवाल बहुत सीधा सा है। वहां पर महिला आयोग ने कहा है कि धार्मिक नारे लगाकर लोगों से बर्बरता की गई है। सोचिए अगर ये कहीं और पर हुआ होता तो क्या होता, नंबर एक बात। दूसरी बात है कि मामला कोर्ट में है, उसके बाद भी जलसे पर जलसे हो रहे हैं। क्या तो हम सड़क पर उतरेंगे, क्या तो हम माहौल बनाएंगे? भाई चाहते क्या है? कोर्ट की नहीं सुनेंगे क्या? पहली बात तो यह है कि वह विदाउट एनी इफ एंड बट किसी भी वायलेंस को कंडेम करता हूं, और हमारे देश के किसी भी नागरिक की धर्म के नाम पर अगर हत्या होती है, उसका उत्पीड़न होता है, ये बेहद शर्मनाक है। 21वीं सदी में क्या यही गांधी जी और अंबेडकर जी और पटेल साहब और मौलाना आजाद साहब के सपनों का भारत है? ये बहुत ही विडंबना की बात है और हम सबको उस पर विचार करना चाहिए। एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप में बहुत लंबी बात हो सकती है, लेकिन इसमें हम सबकी जिम्मेदारी है। जो भी राजनीतिक सामाजिक प्रतिनिधि है, सबकी जिम्मेदारी है, उसको जिम्मेदारी लेना चाहिए। दूसरी बात आती है वक्फ एक्ट पर। देखिए, वक्फ एक्ट पर हमने पिटीशन दाखिल की, वहां मैटर सब जुडिस है, और हमने कहीं भी इस प्रकार की बात नहीं की है कि अब जो कानून हम नहीं मानेंगे या हम कोई इस तरह की वायलेंस की बात करें। हम कह रहे हैं कि हम हर वो रास्ता अपनाएंगे जो भारत के संविधान ने असहमत होने पर हमको दिया है, और उससे हमें कोई नहीं रोक सकता। हमारी आवाज को दबाने का अगर कोई प्रयास करेगा तो ये जान ले कि अरे शादाब भाई, कहां से आवाज दबाई जा रही है? मैं तो ये पूछ रहा हूं कि अगर मामला सब जुडिस है तो फिर ये दारुसलाम में आज की बैठक का मतलब क्या हो गया? अगर मामला सब जुडिस है तो ये मैंगलोर में इतनी बड़ी संख्या में जुटान क्यों हो रहा है? मामला सब जुडिस है तो फिर ये क्यों कहा जा रहा है कोर्ट ने हमारे मनमाफिक फैसला नहीं दिया तो सड़क पर देख लेंगे फिर? बिल्कुल राकेश भाई, आप 2019 में जब बाबरी मस्जिद वर्डिक्ट आया था तो लोगों ने कहा था कि अगर मंदिर नहीं बना तो खून की नदियां बहेंगी, तब प्रोटेस्ट तब भी होते थे। तो अपनी बात करें, क्या ये बताइए कोई असंवैधानिक कार्य अगर हुआ हो तो बताइए, क्या मतलब माहौल बनाने के लिए कह रहे हैं? सुन लीजिए सर, मतलब भड़काने के लिए कह रहे हैं सर। अगर आज बैरिस्टर ओवैसी साहब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अध्यक्षता में अगर एक जलसा हो रहा है कि कैसे हम अपने समाज के लोगों को, संविधान प्रेमियों को ये बताएं कि इस कानून में क्या कमियां, क्यों हम इसको अपोज कर रहे हैं, तो यह संवैधानिक नहीं हो जाता है, ये कंटेप्ट नहीं है सर। नहीं, मैं कह ही नहीं रहा हूं, मैं अभी संवैधानिक और संवैधानिक के तराजू में नहीं तोलने जा रहा शादाब चौहान। मैं पूछ रहा हूं अभी इसकी जरूरत क्या है? आने दीजिए ना कोर्ट का फैसला, आने दीजिए ना कोर्ट की अगली ऑब्जर्वेशन, आने दीजिए ना 5 मई तारीख। मैं कह रहा हूं 22 तारीख को ताल कटोरा में वक्फ कानून के विरोध में आयोजन है। 30 अप्रैल को रात 9 बजे आप ब्लैकआउट प्लान कर रहे हैं। 7 मई को दिल्ली के रामलीला मैदान में बड़े प्रदर्शन की योजना है। क्यों भाई, क्यों है? डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, क्या कर रहे हैं? क्या भारत, अरे सुनिए, क्या शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखना, अपने विचार व्यक्त करना, धमकाना कब से हो गया? कोर्ट पर भरोसा नहीं है? अरे कोर्ट की नहीं सुनेंगे तभी तो अदालत को गए हैं। जो भी संवैधानिक रास्ते हम सबको अपनाएंगे। अरे तो ये कौन नहीं कर सकते कि मुझे क्या करना है? सर, अगर मैं गलत कर रहा हूं, असंवैधानिक कर रहा हूं तो टोकिए मुझे, लेकिन जो मुझे भारत के संविधान ने रास्ते दिए, नहीं, असंवैधानिक तो तौसीफ खान जो बंगाल में हो गया उसको भी नहीं मान रहे हैं, उसको भी नहीं मान रहे। राधिका खेड़ा, कोर्ट में 5 मई अगली तारीख है, फिर भी 22 अप्रैल, 30 अप्रैल, 7 मई, आज मैंगलोर और हैदराबाद में क्यों जुटाने भाई?